चैप्टर नंबर है अपना 15। हम नाचे तो नाची धरती। तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हम नाचे तो नाची धरती, नाचे पेड़ पहाड़। हम नाचे तो नाचे तितली, नाचे फूल हजार। हम नाचे तो नाची आंखें, नाचे हाथ और पाँव। हम नाचे तो मन भी नाचा, नाची धूप और छाँव। हम नाचे तो नाचा सूरज, नाचे चांद सितारे। हम नाचे तो दुख भी नाचा, चुप चुप साथ हमारे। तो ये छोटी सी कविता दे रखी है आपको, इसका अपन अभी देखते हैं कि इस कविता में कवि ने क्या बोला है कि नृत्य की खुशी यानी डांस होता है, उसकी खुशी को बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है। जब बच्चे खुशी से नाचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी उनके साथ नाचने लगती है। तो कवि बोल रहे हैं कि जब हम नाचते हैं तो धरती भी नाचती हुई लगती है, पेड़ पहाड़ फूल तितलियां सब जैसे झूमने लगते हैं। हमारे नाचने से हमारी आंखें हाथ पाँव मन सब खुश होकर नाचने लगते हैं। धूप छाया सूरज चांद सितारे सब हमारे नृत्य में शामिल हो जाते हैं। जब हम खुश होकर नाचते हैं तो दुख भी हमारे साथ चुपचाप नाचकर दूर हो जाता है। तो अर्थ ये है कि नाचने से क्या मन प्रसन्न होता है और खुशी चारों ओर फैल जाती है। पूरी प्रकृति हमें मुस्कुराती हुई महसूस होती है। नृत्य से मन हल्का हो जाता है और दुख तकलीफें दूर हो जाती है। अब अपन आगे करेंगे नेक्स्ट। अब आपकी बारी। फूल हजार यानी बहुत सारे फूल, पेड़ पहाड़ यानी पेड़ और पहाड़। मौखिक भाषा विकास हेतु चर्चा के अंदर आपको क्वेश्चंस दे रखे कि आपने कौन कौन से गाने सुने जिन पर नाचने का मन करता है। तो ये आपको स्वयं लिखना है कि आपको कौन कौन से जो गाने सुन रखे हैं जिस पे आप सबको ना डांस करना अच्छा लगता है। जैसे आपको कोई कालबेलिया डांस या घूमर या कुछ और, या फिर राजस्थानी भी मान सकते हो, या फिल्मी बॉलीवुड हॉलीवुड, जो भी आपको पसंद है, जो सॉन्ग यहाँ पे पसंद है वो आपको लिखना है, और जो इस पे आप नाचते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो अपन इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। फिर जब आप घूम घूम कर नाचते हो तो एकदम रुक जाते हो तो क्या दिखता है। तो जब मैं घूम कर रुकता हूँ तो सब घूमता हुआ सा लगता है और थोड़ा चक्कर भी आता है। फिर है नाचता हुआ फूल और नाचती हुई तितली कैसे दिखेंगी। तो नाचता हुआ फूल हवा में हिलता डुलता दिखाई देगा, नाचती हुई तितली अपने पंख तेजी से फड़फड़ाकर इधर उधर उड़ती दिखेगी। फिर है क्या आप अपने हाथ और पैर एक साथ नाचा सकते हो और उसमें साथ आंखें भी। हाँ, मैं हाथ पैर और आंखें तीनों एक साथ नचा सकता हूँ। फिर है इनमें से कौन से शब्द नाच से जुड़े हुए हैं। जैसे पायल, ये भी जुड़ी हुई है क्योंकि पायल भी छनछनाती है। थिरकना ये भी होता है। टक्कर ये नहीं है। साइकिल ये भी नहीं है। गाना ये होता है। ताल, ताल की अपन ताल मिला के ताल करके फिर नाचते हैं। ढोलक भी होता है। पकौड़ा खाने की चीजें नहीं होता। मंदिर भी नहीं होगा। त्योहार भी नहीं है। बारिश भी नहीं है। बारात भी नहीं है। बारात के अंदर अपन डांस कर सकते हैं, बारिश में नाच सकते हैं। तो नाच से ना ऐसे इनडायरेक्टली ये शब्द क्या है, जुड़े हुए हैं। त्योहार पे हम क्या है, नाचते हैं, लेकिन नाच से नहीं जुड़ा हुआ है ये शब्द। तो गाना ताल और थिरकना ये सब क्या है, ये नाच से जुड़े हुए शब्द है। फिर है राजस्थान के लोक नृत्य दे रखे। घूमर है, कठपुतली है, कालबेलिया है, घेर है, फवई है, कच्छी घोड़ी है, चरी और चंग। आपने इनमें से कौन सा नृत्य देखा है। तो जैसे मैंने घूमर देखा, आपने कोई और देखा तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। कहाँ देखा, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूल के प्रोग्राम के अंदर घूमर करते दिखे है बच्चों को। किसके साथ देखा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ देखा। फिर शब्द ऐसे भी जैसे नाच का नाची और नाचा या नाचे बनाए हुए, वैसे आपको झूम का बनाना है तो झूम का झूमी हो जाएगा, झूमा हो जाएगा और झूमे हो जाएगा। घूम का घूमी, घुमा और घूमी, चल का चली, चला और चले, इस तरीके से शब्द बनेंगे। फिर आपको दे रखा है कविता के इन शब्दों से आपको क्या करना है, वाक्य बनाने हैं। जैसे बादल है तो आसमान में क्या है, बादल छाए। तो नाच का बनाना है तो अपन नाच का कैसे बनाएंगे, बच्चे मिलकर खुशी से नाच रहे हैं। तितली का बनाएंगे, बगीचे में रंग बिरंगी तितली उड़ी। दुख का बनाएंगे, नाचने से मेरा दुख दूर हो गया। पेड़ पर हरी हरी पत्तियां लहराती है, इस तरीके से अपन लिखेंगे। खिलते फूल, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, उतने ही डिब्बों में रंग भरिए जितने में क्या है, फूल है। तो आपको कुछ यहाँ पे ऐसे दे रखे हैं, तो जितने फूल है उतने में क्या करना है, आपको कलर भरना है। तो फर्स्ट वाले में अपने को देखो कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 दे रखे हैं, तो 7 डिब्बों में आपको कलर करना है। फिर नेक्स्ट आपको 6 फूल दे रखे हैं तो 6 में करेंगे। फिर 3 दे रखे हैं तो 3 में करेंगे। फिर आपको 5 दे रखी है तो 5 के अंदर अपन कलर करेंगे। मैंने आपको डॉट के रूप में दिखा रखा है, आप पूरे डिब्बी में कलर कर सकते हैं। फिर है चित्रकारी। नाची धूप और छांव का मतलब है कि ऊपर आसमान में छोटे छोटे बादल हवा में क्या है, घूम रहे हैं।
इसलिए कभी धूप और कभी क्या है, छाँव आ रही है। तो ऐसे दृश्य का क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है। फिर क्या है, क्या आपने रात में चंद्रमा और तारे देखे, उनका भी आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो अपन क्या है, डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं। ये रहा, ये देखो, ये बादल है, इधर उधर जा रहा है, सूरज है, कभी सूरज निकल रहा है, कभी बादल, इस तरीके से बनाएंगे अपन। फिर इधर देखो, रात को आपको चंद्रमा और तारे दिखते हैं, तो उसका भी इस तरीके से बना सकते हैं। फिर ये पता करो, बड़ों से पता करो कि ध्रुव तारा कहाँ पर है। तो ध्रुव तारा क्या है, आकाश में उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ये सदैव क्या है, उत्तर दिशा में स्थित दिखाई देता है, इसलिए इसे उत्तर तारा भी बोलते हैं। ध्रुव तारा कहाँ होता है, ये आकाश के उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल पास स्थित है। रात के समय आप आकाश में देखें तो बाकी सभी तारे क्या है, घूमते हुए लगते हैं, लेकिन ध्रुव तारा एक ही स्थान पर क्या रहता है, स्थिर रहता है। कैसे पहचानेंगे अपन, सप्तऋषि तारामंडल कड़ी जैसे 7 तारे होते हैं कि 2 तारे पोल स्टार पॉइंटर सीधी लाइन में ध्रुव तारे की ओर इशारा करते हैं। संक्षेप में, ध्रुव तारा क्या है, उत्तर दिशा में आकाश के उत्तरी ध्रुव के पास होता है और हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है। तो अपन इसका डायग्राम देखिए तो इस तरीके से दिखाई देगा अपने को। ये रहा ध्रुव तारा। फिर ये नाटक आपको क्या करना है, पढ़ना है। पवन क्या है, गुमसुम सा बैठा था, उसका दोस्त क्या है, गगन आया। मुन्नी भी आई। मुन्नी और गगन ने देखा कि पवन क्या चुप और उदास सा बैठा है। तो मुन्नी क्या बोलती है, क्या हुआ पवन, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो। तो पवन क्या बोलेगा, मेरा प्यारा कुत्ता झबरू 2 दिन से मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है। तो गगन क्या बोलता है, कुत्ते तो गायब होते ही रहते हैं, आ जाएगा। मुन्नी, उदास मत हो, चलो हम ढूंढते हैं। तीनों झबरू की तलाश में निकले। उन्होंने देखा कि दूर एक घर के बाहर कुछ बच्चे नाच रहे थे। अंदर से बांसुरी और घुंघरुओं की क्या आवाज आ रही थी। मुन्नी, यहाँ तो रीता दीदी नाच सीखती है, कथक नाच। मुन्नी भी उन बच्चों के साथ नाचने लगी। गगन से रहा नहीं गया, वह भी नाचने लगा, लेकिन पवन चुप रहा। फिर उसकी अंगुलियां हिली, फिर थोड़ा सा पाँव हिला, फिर धीरे धीरे वह भी नाचने लगा। मुन्नी, अरे पवन, ये क्या, आप तो नाच रहे हो। पवन, पीछे तो देखो। मुन्नी ने पीछे देखा, झबरू कुत्ता भी उनके साथ नाच रहा था। तो इस तरीके से क्या, उनका कुत्ता भी मिल गया। इस नाटक का कक्षा में आपको क्या करना है, अभिनय यानी आपको नाटक करना है। फिर चर्चा के लिए कुछ क्वेश्चंस है। आपको कैसे पता चलता है कि आपका दोस्त क्या है, दुखी है। तो मुझे तब पता चलता है जब मेरा दोस्त चुप हो जाता है, कम बोलता है, उसका चेहरा उदास लगता है या वह खेलने में मन नहीं लगाता। फिर है, आप उसे कैसे खुश करते हो। तो मैं उससे प्यार से बात करता हूँ, उसकी समस्या सुनता हूँ, उसे हंसाने की कोशिश करती हूँ या उसके साथ खेलती हूँ ताकि वह अच्छा महसूस करे। फिर है, क्या आप कभी दुखी हुए हो और क्यों। तो हाँ, मैं कभी कभी दुखी हो जाती हूँ जब मेरा काम ठीक से नहीं होता या मुझे कोई डांट देता है, तब मुझे थोड़ा दुख होता है। फिर है, जब आप दुखी होते हो तो कौन खुश करता है। जब मैं दुखी होती हूँ तो मेरी मम्मी पापा, दोस्त या शिक्षक मुझे समझाते हैं और खुश करते हैं। तो इस तरीके से अपन आंसर लिखेंगे इसका। फिर आपको दे रखे, दुखी होने पर आप क्या करते हो। तो मैं थोड़ी देर साथ बैठता हूँ, गहरी सांस लेता हूँ, किसी से अपनी बात शेयर नहीं करता या अपना पसंदीदा काम करता हूँ, जैसे ड्राइंग बनाना या खेलना। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है क्रय या ट्रय, आपको लिखना सीखना है। तो रे का अक्षर को हिंदी में 4 प्रकार से अपन लिखते हैं। पूरा रे, रमन या करण। पूरा रे में क्रम के नीचे या भ्रम रे, इस तरीके से। ट्रक या ड्रम में अपन रे इस तरीके से लिखेंगे। स्वर से बर्फ या सर्फ, रे ऊपर की साइड होगा। इस तरीके से अपन क्या 4 तरीके से लिखते रहे। तो क्रम का अपन इस तरह से लिख लेंगे। ट्रेन का ट्रे इस तरीके से होगा, तो क्रम। और ट्रेन अपन इस तरीके से लिखना सीखेंगे। कम, क्रम, क्रोध, क्रोध, टक, ट्रक, राष्ट्र, राष्ट्र। इस तरीके से अपन क्या इनमें अंतर लिखना सीखते हैं कि सही शब्द क्या है। जैसे ये रे नीचे की साइड आ रहा है या किस तरीके से रे लग रहा है, उसको अपन सही लिखना सीखेंगे। फिर कृषि में इस तरीके से लिखते हैं अपन, तो कृषि और फर्ज इस तरीके से लिखेंगे। फिर आप पढ़ना है और अंतर समझना है, तो आप कृपा, कृष्णा, अर्ज, खर्च, कृषक, कृषि, मर्ज, चर्चा, अपन सही है जो वो अना रे है जिसमें आ रहा है उसको सही लिखना सीखेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है मिलते जुलते शब्द, आपको क्या करना है, ढूंढना है। जैसे खर्च, सर्दी, क्रमिक, कृपया, क्रोध, रत्ना, पेट्रोल, कृषि, ड्रम, रत्न, ये सब आपको दे रखे। तो रमन से मिलता जुलता है रतन और रत्ना। क्रम से क्रोध और क्रमिक। ट्रक से ड्रम और पेट्रोल। बर्फ से खर्च और सर्दी। और कृपा से कृषि और कृपया, कृपया। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको मिताली कुछ आपको पोएम्स ही दे रखी है
कि मिताली हर काम अपनी मनमर्जी से करती थी। मन करता तो मेले में जाती और रंग बिरंगे खट्टे मीठे बर्फ के गोले खाती। उसे गांव के वृक्ष के नीचे खेलना, उस पर चढ़ना, तालाब के पास टहलना बहुत पसंद था। कभी कभी वह सिलाई की दुकान से कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े ले जाती थी, उन्हें जोड़कर अपनी गुड़िया के कपड़े बनाती। कभी कभी तो वह डिब्बों से चलने वाली गाड़ी बना लेती। कभी वह कपड़े धोने के साबुन वाले पानी के बुलबुले बनाती और उड़ाने लगती। तो मिताली मेले में जाकर क्या करती थी? तो अपन ने अभी अभी पढ़ा कि वो रंग बिरंगी क्या खट्टे मीठे बर्फ के गोले खाती थी। मिताली साबुन के पानी से क्या बनाती थी? तो साबुन के पानी से वो क्या बुलबुले बनाती और उड़ाने लगती थी। आप मिताली की जगह होते तो क्या करते? तो हम भी क्या उसी तरीके से क्या मेले में जाते और तरह तरह की चीज़ें खाते, मेले का आनंद लेते। कभी क्या उसकी तरह ही क्या अपनी गुड़ियों के सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, इस तरीके से करते। कहानी में मिताली की तरह आपने कौन कौन से काम किए? तो मिताली की तरह हमने भी किया है, मतलब साबुन के पानी से बुलबुले बनाए, गुड़िया के कपड़े सिले, उनको नए नए कपड़े पहनाए और वृक्ष के नीचे खेलना और तालाब के पास टहलना, ये सब क्या है उसकी तरह हमें भी पसंद है। फिर लिखित क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सिलाई की दुकान से छोटे छोटे कपड़े लाकर मिताली क्या करती थी? वो अपनी गुड़िया के लिए क्या कपड़े बनाती थी और सिलती थी। वह कभी कभी डिब्बों को जोड़कर क्या बनाती थी? तो वह क्या करती थी, कभी कभी डिब्बों को जोड़कर छोटे छोटे टुकड़े ले जाती, उन्हें जोड़कर क्या कपड़ों की सिलाई वो सब तो करती थी। साथ साथ में वो क्या करती थी, डिब्बों से चलने वाली गाड़ी बना लेती थी। कभी कभी तो वह डिब्बों से चलने वाली गाड़ी बना लेती थी। तो ये है जो आपको यहाँ पे दे रखा है सेकंड, वह कभी कभी डिब्बों को जोड़कर क्या बनाती थी, गाड़ी बनाती थी। इस तरीके से ये अपना चैप्टर पूरा होता है। थैंक यू।